मी पूर्ण देशामध्ये हिंदू संमेलन मागचे 6 महिन्यापासून सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये मध्ये निवडणूक आली होती म्हणून ते थांबून गेला होता. ते हिंदू संमेलनाच्या राजनीतीचे काय संबंध नाही म्हणून. आता आपण बघू शकता की पूर्ण देशामध्ये अतिशय फार उत्साहाने लोक यामध्ये भाग घेत आहे. इथे पण आपण बघितला की महिलांनी मोठा जुलूस वाजता गाजता इथे आले. सर्व धर्मसंभ इथे आले, जातीपात विसरून आलेले आहे. आता आमचे मध्ये माननीय श्री विठ्ठल कांबळेजी आमचे जे कार्यवाह आहे त्यांच्या व्याख्यान सुरू आहे. हा हिंदू जनजागृतीचे घोतक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शताब्दी वर्षामध्ये पूर्ण देशामध्ये हिंदू एकत्र होऊन राष्ट्रीय धार्मिकते संस्कृती रक्षा करावा हा या मागचा उद्देश आहे. सर, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि काफ़ी संकट आया, लेकिन देश की जीडीपी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने कैसे देखते प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व बहुत ही चमत्कारिक नेतृत्व है. ये हमारा दुर्भाग्य है कि पहले 60 साल आज़ादी के बाद के हमारे ख़राब किए गए एक विशेष परिवार के द्वारा केवल देश को राजनीति के लिए उपयोग किया गया. अब हम देख रहे हैं कि देश 125 करोड़ लोगों का हो गया, 150 करोड़ लोगों का हो गया, मुट्ठी भर लोगों का नहीं रहा है. और माननीय मोदी जी ने सारे विश्व के अंदर भारत की वैल्यू भी बढ़ाई है, ताकत भी बढ़ाई है. और यह जीडीपी के अंदर उसका एक घोतक है. आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत का उनका सपना पक्का साकार होगा. देश के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लेकर कह रहे थे कि आने वाले समय में बवंडर होने वाला है, घमासान आर्थिक सुनामी आएगी, कैसे जवाब देंगे राहुल गांधी की जीडीपी? नहीं, राहुल गांधी जी कभी कभी सच बोलते हैं. आर्थिक सुनामी आई हुई है, पर आर्थिक सुनामी जीडीपी बढ़ने की आई हुई है. आर्थिक सुनामी आर्थिक विकास की आई हुई है. आर्थिक सुनामी भारत के अंदर साधारण आदमी की गरीबी रेखा से बाहर आने की आई हुई है. तो राहुल गांधी जी का बोलने का अर्थ मोदी जी को बहुत प्रशंसा करने का था. राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही दिल्ली में इंडिया अलायंस एक साथ जुटकर लगातार चुनाव को लेकर या उसे लेकर एक बैठक करने वाला, जहां पर बैलेट वोटिंग को लेकर चर्चा होने वाली है. और यहाँ तक ये भी खबर आ रही है कि अगर आने वाले चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं होते तो उस चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा. अबे मुझे लगता है कि ये एक व्यर्थ की चर्चा है. इसके ऊपर व्यस्त बात करना, मीडिया का भी व्यर्थ टाइम करना है, लोगों का भी टाइम ख़राब करना है. लोगों को पता है आप केरला में जीत गए तो अच्छा है, बंगाल में हार गए तो खराब है. ये भी कुछ लोगों को सुनने में भी रस नहीं रहा है. और सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ पे जो नारे लगाए गए काफ़ी आश्चर्यजनक और देखने मिला. कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, लोकतंत्र के अंदर माननीय मोदी जी ने सबको छूट दे रखी है, पर लोगों को मालूम है किस पर विश्वास करना और किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना. तो लोग मोदी जी के साथ हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के साथ हैं. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.